हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 से 22 तक के उपबंध के बारे में जानेंगे, जिसका संबंध जो है भूल से होता है। यानी भूल जो है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत भूल कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो यानी भूल को भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे होता है, देख लीजिए आप लोग, भूल जो है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो है यानी मिस्टेक 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तथ्य की भूल होती है, दूसरा विधि की भूल होती है। यानी तथ्य की भूल जो है, ये तथ्य की भूल क्या होती है, तो तथ्य की भूल जो होती है वो विधि द्वारा क्या होती है, यानी तथ्य की भूल हमेशा क्या होती है, क्षम्य होती है, और जबकि विधि की भूल जो होती है वो क्षम्य नहीं होती है। इसके बारे में हम जानते हैं। और आगे हम ये जानेंगे कि ये जो तथ्य की भूल है और विधि की भूल जो है, ये तथ्य की भूल में क्या होता है, अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट करा लिया जाता है, यानी किसी पक्षकार से अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा लिया जाता है और वो पक्षकार जो है तथ्य की भूल के कारण वो ऐसी संविदा कर लेता है, ऐसी स्थिति में वो संविदा क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन वो नहीं कर सकता है, अगर विधि की भूल की अगर के कारण अगर कोई संविदा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वो संविदा शून्य नहीं होगा। यानी वो संविदा के दोनों पक्षकार क्या होंगे, बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, यानी ऐसी संविदा शून्य नहीं होगी, वैध मानी जाएगी। अब हमें ये जानना है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जो जस्टिस वो विधि यानी वहाँ पे भी 2 क्राइटेरिया बताया गया है भूल के बारे में। यानी एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, यानी तथ्य की भूल होता है और विधि की भूल होता है। आगे जानेंगे, ये सिविल मामलों के लिए है तथ्य की भूल और विधि की भूल। और वो जो है जो आईपीसी जब पढ़ते हैं तो वो क्रिमिनल मामलों के लिए है। तो यहाँ हम जानेंगे कि तथ्य की भूल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है तथ्य की भूल जो होती है जहां दोनों संविदा के दोनों पक्षकार जो है, जहां संविदा के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल करते हैं, ऐसी स्थिति में संविदा क्या होगी, शून्य होगी। यानी ये धारा, इसका संबंध जो है धारा 20 से है। और इस तथ्य की भूल भी यानी जो होती है 2 प्रकार की होती है। जहां संविदा के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल करते हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 20 के अंतर्गत संविदा क्या होगी, शून्य होगी। उसी प्रकार जहां संविदा के एक पक्षकार जो है किसी तथ्य की भूल, यानी एक पक्षीय तथ्य की भूल जिसको कहते हैं, यानी किसी संविदा का एक पक्षकार जो है किसी तथ्य की भूल करता है, तो ऐसी स्थिति में जो संविदा शून्य नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, शून्यकरणी यानी संविदा नहीं होगी। तो फिर क्या होगी, तो ऐसी संविदा जो होगी वो वैध मानी जाएगी और तब तक वो वैध रहेगी जब तक उसे विखंडित नहीं कर दिया जाता है वादी के द्वारा। और वो कौन सा सेक्शन है, तो यहाँ है धारा 22। अब हम आगे जानेंगे कि जो विधि की भूल है, तो विधि की भूल जो है को भी 2 भागों में इसे भी डिवाइड कर दिया गया है। इंडियन लॉ के अंतर्गत तथ्य की भूल क्या होती है और फॉरेन लॉ के अंतर्गत जो विधि की भूल क्या होती है। यानी विधि की भूल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया है भारतीय विधि के अंतर्गत विधि की भूल, और एक होता है विदेशी विधि के अंतर्गत में विधि की भूल। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा लिया जाता है, ऐसी स्थिति में भारतीय विधि का जब परिप्रेक्ष्य देखा जाता है तो ऐसी संविदा क्या होगी, ऐसी संविदा को वैध माना जाएगा, ऐसी संविदा शून्य नहीं होगी। लेकिन जब आप विदेशी विधि की जब भूल करते हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा जो होगी हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। उसका प्रभाव यह होता है कि जो विदेशी विधि की भूल होती है, ठीक जैसे तथ्य के प्रभाव जिस प्रकार होता है तथ्य की भूल को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है विदेशी विधि की भूल भी है, संविदा जो है शून्य होगी। तो यानी हम लोगों ने अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हम लोगों ने भारतीय संविदा अधिनियम के ये सेक्शन जो है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और कहीं न कहीं ये आरेख के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यूपीपीसीजे में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये पूछेगा, एक पक्ष सेक्शन वाइज पूछेगा कि जहाँ जो संविदा है एक पक्षकार की भूल होती है तो वहाँ संविदा क्या होगी, शून्य होगी कि शून्यकरणी होगी। तो ऑप्शन में आता है एमसीक्यू में जब लिखेंगे तो वहाँ ऑप्शन में आएगा वैध होगा, शून्य होगा, फिर एक जगह लिखेगा शून्यकरणी नहीं है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ शून्यकरणी नहीं है उसी पे आपको ट्रिक लगाना है। यानी और ये पूछेगा दूसरा तरीका क्या होगा, उसका सेक्शन कौन सा है, तो धारा 22 दिया गया। उसी प्रकार विदेशी विधि की भूल के बारे में अगर पूछेगा तो वहाँ क्वेश्चन बनाता है कि अगर इंडियन लॉ के अंतर्गत कोई तथ्य यानी विधि की भूल करते हैं तो वैसा क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में संविदा शून्य नहीं होगी और संविदा के पक्षकार जो है बाध्यकारी उस नियमों से क्या होंगे, एग्रीमेंट से क्या होंगे, बाध्य होंगे। लेकिन जब फॉरेन विधि के अंतर्गत जब विधि की भूल होती है तो ऐसी स्थिति में संविदा क्या होता है, तो संविदा शून्य होती है। और ऐसी संविदा का प्रभाव वही होता है जैसे दोनों तथ्य की भूल का प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार इसका होता है। यानी इसके अंतर्गत यानी आप
यानी अगर कोई भी संविदा अगर भूल से कारित कर ली गई है तो ऐसी स्थिति में भी ये जो संविदा जो है एक पक्षकार के विकल्प पे जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्वीकृति घोषित करा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। इससे पहले हमने पूर्व के वीडियो मैंने बता दिए हैं। अब हम आगे जानेंगे कि विधिपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करें, और ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सभी तक चला जाए और उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। बस यही आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।